हे गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत है। मैं हूं आशीष देवांगन और आज मैं आपके लिए परसेंटेज का लास्ट पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो भी परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं वह ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। आइए चलते हैं इस पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 25% शिक्षा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष 900 रुपए बचत करता हो तो उसका वार्षिक आय क्या होगा? ठीक है, अपन मान लेते हैं कुल आय 100% है। कुल आय बराबर 100%। उस 100% में से क्या क्या खर्चा कर दिया तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च बराबर, ये देखिए, 20% भोजन पर, 25% शिक्षा पर, 10% कपड़ों पर, बराबर कितना हो गया? ये हो गया 45, 10, 55%। 100 में से 55 खर्चा कर दिया तो बचत कितना किया? तो बचत बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 55 इक्वल्स टू कितना हो गया? 45%। परसेंट में कितना बचत किया? 45% की बचत किया है, जो कि कितना रुपए है? 900 रुपए की बचत करता है। ये हो गया 45% बराबर कितना रुपए? 900 रुपए। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 900 बटे 45। तो आपका 100% कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर 900 बटे 45 गुणित कितना? 100। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 20,000,000। तो ये आपका क्या हो गया? कुल आय। ये हो गया कुल मासिक आय। कुल मासिक आय बराबर कितना हो गया? 2,000,000। 2,000 रुपए इसका क्या हो गया? मासिक आय हो गया। ठीक है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। लोग यही कंफ्यूज होते हैं, 2,000 टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये आपका मासिक आय है और पूछा क्या है? वार्षिक आय। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको वार्षिक आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2,000, 2,000 गुणित 12 बराबर कितना हो गया? 24,000। अतः उस व्यक्ति का वार्षिक आय कितना हो गया? 24,000 होगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सहायक सम परीक्षक 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन बोलता है, एक विद्यार्थी अपने 3,000 स्कॉलरशिप में 30% भोजन में, 35% शुल्क में, 25% मनोरंजन में खर्च करता है। यदि वह शेष राशि का 10% दान में खर्च करता है तो उसकी एक माह में बचत कितनी होगी? सबसे पहले क्या करते हैं? कुल लेते हैं। कुल बराबर 100% मान ले। ठीक है, जो 3,000 है बाद में निकालेंगे। अपन परसेंट में कितना दे रही है? 100%। खर्चा निकालते हैं तो खर्च बराबर कितना हो गया? देखो, 30, 35, 25। ये हो गया 30, 35 और ये 25 बराबर टोटल कितना हो गया? 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9। 90% क्या कर दिया? वो खर्च कर दिया। यहां तक ना, यहां तक वो कितना परसेंट खर्चा कर दिया? 90% खर्च कर दिया। इसके बाद वो कितना बचाया? तो देखो, शेष पहले निकालते हैं, क्योंकि आगे क्या बोला है? शेष बोला है, इसलिए क्या करेंगे? शेष निकालेंगे। तो 100 में से कितना खर्चा कर दिया? 90% खर्च कर दिया। तो कितना बचाया? वो 10% बचाया। यहां तक क्लियर है? अब आगे क्या बोलता है? शेष राशि का 10% दान में खर्चा करता है। इसका मतलब ये हो गया, दान में और कितना दे दिया? वो शेष मतलब 10% का कितना परसेंट? 10% और खर्चा कर दिया। मतलब कितना? 0, 0 कटा, मतलब कितना हो गया? 1%। वह दान में कितना परसेंट दे दिया? 1%। बचा कितना था? 10% में से 1% और क्या कर दिया? दान में दे दिया। मतलब अब बचत कितना है? अब बचत बराबर कितना? 10 में से 1 और चला गया, कितना परसेंट? 9% की बचत कर रहा है। लेकिन प्रश्न में देखिए, परसेंट में नहीं, रुपए में पूछा गया है। तो आप रुपए निकाल लीजिए। कुल स्कॉलरशिप कितना है इसका? 3,000।
मतलब बचत बराबर कितना हो जाएगा, तो बचत बराबर 3000 का कितना परसेंट, 9%। 9 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 कटा तो 9 तिया कितना हो गया 27, 270 रुपए की वो क्या करता है, बचत करता है। आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं उसी से आगे एक अगला टाइप क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपए है, वह अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 20% कपड़े पर, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसके पास कुल कितना रुपए बचेगा। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन डायरेक्ट इतना 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 खर्चा करता था, तो डायरेक्ट अपन कुल खर्च निकाल के माइनस कर देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या, तो अब आपको मैं शॉर्टकट बतलाता हूं। जब भी प्रश्न में इस प्रकार का है, आगे शेष का, फिर आगे शेष का बोले, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देना है। क्या करना है, देखिए अंतिम शेष बराबर कुल, ब्रैकेट में, ठीक है, 100 माइनस x अपॉन 100, अगला 100 माइनस y अपॉन 100, अगला 100 माइनस z अपॉन 100, और आगे रहेगा तो आगे करते चले जाना, सॉल्व करना। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अंतिम शेष पूछ रहा है, कुल कितना दिया है, 10,000 दिया है, एक जीरो और लगेगा, 10,000 दिया इंटू 100 माइनस एक्स, पहला वाला परसेंटेज कितना 40, 100 में से 40 चला गया तो कितना बचा 60 बटे 100। अगला कितना है, आगे देखिए 20%, 100 में से 20 चला गया कितना 80 बटे 100। अगला 100 में से 10 चला गया, तो 100 में से 10 चला गया कितना 90 बटे 100। अब सबको कटा लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, ये हो गया 60 और ये हो गया 9 8 72। अब आगे गुणा कर लीजिए, ये हो गया 0, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43। तो अंतिम शेष, अंत में कितना रुपए बचेगा, तो अंत में आपका 4,320 रुपए बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि हामिद ने अपनी आय का 40% रहने पर, शेष का 40% खाने पर, शेष का 40% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो उसने पाया कि 5400 रुपए पास बच गए। हामिद के पास कुल कितने रुपए थे। इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, शेष का बोल रहा है। आपको क्या करना है, क्या फॉर्मूला बताया था, अंतिम शेष बराबर कुल, ब्रैकेट में 100 माइनस x अपॉन 100, आगे बढ़ते चले जाना है। क्लियर हुआ। अब इस प्रश्न में देखिए अंतिम शेष कितना है, 5400 है, और कुल कितना है उसके पास पूछ रहा है। मतलब इसका मान दिया है, ना कि इसका, ना कंफ्यूज नहीं होना है। अंतिम शेष दिया है तो यहां रखो, और कुल दिया है तो यहां रखो, दोनों में से कोई एक पूछेगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए करते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5400 बराबर, ये हो जाएगा कुल इंटू 100 माइनस 40 घटाओ कितना हो जाएगा 60 बटे 100, फिर से 40 घटाओ, 100 में 40 गया तो 60 बटे 100। अब अगला कितना घटाना है, ये भी कितना है 40% है, तीनों 40 था, ये हो गया 60 अपॉन कितना 100, कटाओ बचेगा वही आंसर है 1 2 3 3 0, 1 2 3 3 0 कट गया। ऊपर से आप पहले ऊपर कटा लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 6 कम 6, ये कितना हुआ 6 निया 54, 6 0 6 0, ये कट गया। और कटाइए, कटेगा ये 6 कम 6, ये हो जाएगा कितना 6 कम 6, 6 पंचे 30, ये कटा। अब और कटेगा, कटाइए, देखिए 3 से कटेगा, ये 3 दूनी 6, ये भी 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, कटा लीजिए। 6 कम 6, ये हो जाएगा क्या 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30। अब ये जो नीचे बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कुल बराबर कितना आ गया, ये बचा 25, ये बचा 100 और ये बचा 10। तो
तो टोटल कितना हो गया, तो कुल बराबर आपका आंसर हो गया 25, 3 0 और। तो उसके पास कुल कितने धन थे, कुल कितने धन थे, 25,000 उसके पास क्या था, धन था। क्लियर हुआ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। यदि 17% कैंडिडेट्स दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी। कुल मतलब 100% आप मान लीजिए, ठीक है। देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया कोई एक काम करने वालों की संख्या, ये हो गया कोई दूसरा काम करने वालों की संख्या, ये हो गया आपका उभयनिष्ठ कॉमन वाले संख्या, और ये हो गए कुल वैल्यू, ठीक है। इस फॉर्मूला में आपको प्लेस करने से पहले आप ये देखना कि ये जो तीनों डाटा है वो सेम होना चाहिए। पास है तो पास पास पास, फेल है तो फेल 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 होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखते हैं 42% गणित एक सब्जेक्ट में, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, दोनों अनुत्तीर्ण है, और ये 17% अभ्यर्थी दोनों में क्या हो गया, अनुत्तीर्ण, मतलब तीनों डाटा अनुत्तीर्ण का है। डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए कर देते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया 42 प्लस यहां कितना हो गया 52 माइनस ये कितना हो गया 70, दोनों को जोड़ के क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ये हो जाए कितना 94 माइनस कितना 17। क्लियर हुआ। तो अब कितना हो जाएगा, 14 में 7 गया तो ये हो गया 7, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 77% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि तीनों डाटा फेल का था इसलिए ये भी क्या आया, फेल आया। बट यहां आगे देखिए, दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। हमारा आंसर किस में आ रहा है, फेल में आ रहा है। अब इसको पास बनाना है, तो 100% में से 77 क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास कितने हुए, तो पास बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 77 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23%। इतना क्लियर हुआ। 23% पास हुए, जो कि पास विद्यार्थियों की संख्या कितना है 46, तो आपका हो जाएगा 23% बराबर कितने विद्यार्थी 46, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 46/23, तो आपका 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 46/23 गुणित कितना 100। अब आपका क्या हो जाएगा 23 दूनी 46, ये 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 दूनी 40 मतलब 200। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपका आंसर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पीएससी 2016 में पूछा गया है। फार्मूला मैं बताया हूं आपको जो है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें डाटा जो रखना है वो समान वैल्यू रहेगा, पास 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 या फिर फेल फेल फेल। देखिए, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब ये दोनों डाटा किसका है, उत्तीर्ण का है। परंतु 10% इन दोनों विषयों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। दो डाटा उत्तीर्ण का है, एक डाटा अनुत्तीर्ण का है। अब फॉर्मूला में रखते हैं, ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो गया 80%, ये हो गया कितना 70%, माइनस 10 नहीं रखना है, क्योंकि ये 10 क्या है आपका अनुत्तीर्ण का है, जबकि ये दोनों डाटा किसका है, उत्तीर्ण का है। इसलिए 10% क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 90% क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। 100 में 10 कम तो 90, तो यहां कितना रखना पड़ेगा 90। क्लियर हुआ। अब देखो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 माइनस कितना 90 इक्वल्स कितना हो गया 60%। अब ये सब किस में था, उत्तीर्ण था, मतलब 60% क्या हुए, पास हुए। अब देखिए 60% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब प्रश्न में दिया हुआ है यदि 144 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, मतलब क्या हो गया, ये 60% बराबर कितना 144, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा
144/60, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 144/60 गुणित कितना 100। अब कटा लीजिए, 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौ 24 और एक 0 यहां से और, तो 100% मतलब क्या हो जाएगा आपका कुल विद्यार्थी, तो कुल कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे बराबर 240 हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उनमें से 20% मत अवैध पाए गए। चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तथा वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो देखिए कुल को हम लोग क्या मान लिए, कुल बराबर 100%। ठीक है, 100% क्या हो गया कुल मत, जिसमें से क्या बोलता है 20% इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो वैलिड मत कितने हो गए, वैलिड मत 100 में से 20 कम, 80% क्या हो गए वैध मत हुए। इस 80% में से प्रत्याशी कितना परसेंट 60% मत प्राप्त किया है और क्या किया जीता। तो मैं लिखा जीतने वाला, तो जीतने वाला कितना पाया, इसी वैलिड मत का 80% का कितना 60%, मतलब कितना हो गया 60/100, 0 0 कटा, 0 0 कट गया, 8 छक्के 48। क्लियर हुआ, मतलब जीतने वाला कितना मत प्राप्त किया 48% मत प्राप्त किया है। इसका मतलब हारने वाला कितना मत प्राप्त किया है, तो हारने वाला कितना पाया, देखो 80% तो वैलिड मत है, 80 में से 48 कितना पा गया जीतने वाला पाया, तो 80 में से 48 कम हो गया। समझ में आ रही बात, देखो 10 में से 8 गया तो कितना हो गया 2, यहां से 1 5 हो गया, ये कितना आ गया 32%। तो हारने वाला कितना परसेंट पाया 32% पाया। अब हार जीत का फैसला मतों के अंतर से होगा, कितने मतों से 28,800 मतों से चुनाव जीता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 48 माइनस 32% बराबर कितना 28,800। अब क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16%। 16% बराबर कितना हो गया, ये हो गया 28,800। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 28,800 बटे 16, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 28,800 बटे 16 गुणित कितना 100। अब इसको क्या करना है घटा लीजिए, उसके बाद वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 तिया 24, 8 छक्के 48। आगे हो जाएगा 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, डबल 0 और 2 0 और, मतलब 1 1 0 0 0, मतलब 1,80,000 क्या हो जाएंगे कुल वोटर्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।